एक बाप बेटे जो सौदागर थे, रेगिस्तान से होके गुजर रहे थे। उनके साथ ऊँटों का काफिला था, 100 ऊँट उनके काफिले में थे। सफ़र लंबा था। बाप बेटे दिन भर चलते थे और शाम को किसी एक जगह पे, सुरक्षित जगह पे अपना डेरा लगाते थे, अपने तंबू लगाते थे और ऊँटों को बांधते थे और उनको खाना पीना देते थे और रात वहीं रुकते थे और अगले दिन सुबह वो लोग अपने सफ़र पे निकल पड़ते थे। एक दिन शाम को जब उन्होंने अपना डेरा लगाया तो बेटे ने पिताजी से आके बताया कि पिताजी एक छोटी सी समस्या है, 100 में से 99 ऊँट तो बंध गए, लेकिन 100वें ऊँट की रस्सी मुझे कहीं मिल नहीं रही है। वो शायद पिछली जगह पे छूट गई है या खो गई है, वो रस्सी मुझे नहीं मिल रही है। पिताजी ने कहा बेटा एक काम करो, जाओ उस ऊँट के गले में ऐसे एक फंदा डालो, जैसे रस्सी तुम उसके गले में डालते हो वैसे ही रस्सी डालो। इसके बाद ज़मीन पे जाके ईंटे को ठोको और वहाँ पे जैसे खूंटा गाड़ते हो वैसे ही गाड़ने की एक्टिंग करो और रस्सी उसके गले में बंधी है, वो रस्सी वहाँ पे बांधने की एक्टिंग करो। ना रस्सी है ना खूंटा है, सिर्फ तुमको जाके ऐसी ही एक्टिंग करनी है। लड़के ने वैसा ही किया, जाके उस 100वें ऊँट के साथ सेम रिएक्शन किया, उसके गले में 2 फंदे डाले, उसके बाद रस्सी को ऐसे पकड़ने की एक्टिंग करी, खूंटे पे गाड़ा, ज़मीन पे खूंटा गाड़ने की एक्टिंग करी और उसके बाद वहीं पे बांध दिया और आके चुपचाप अपने खेमे में सो गए। सुबह लड़का उठा, उसको बड़ी उत्सुकता थी कि क्या ये फॉर्मूला काम करा होगा। वो जाके हैरान हो गया, वो ऊँट वहीं का वहीं बैठा हुआ था। खैर उसके बाद उन लोगों ने अपना चाय नाश्ता किया और अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। थोड़ा आगे जाने के बाद उन लोगों ने जब ब्रेक लिया तो उन्होंने अपने ऊँटों की काउंटिंग शुरू करी। ऊँटों की काउंटिंग शुरू करने के बाद उन्होंने देखा कि एक ऊँट कम है। पिताजी ने कहा वो एक ऊँट कहाँ गया? तो बेटे ने कहा पता नहीं पिताजी कहाँ चला गया। पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमने उस ऊँट का फंदा खोला था, उसकी रस्सी खोली थी? कि पिताजी बांधी नहीं थी तो खोलेंगे क्या? तो पिताजी का कहना था बेटा ये तो तेरे को पता है कि रस्सी नहीं बांधी थी, लेकिन उस ऊँट को तो नहीं पता है ना। लड़का भागा भागा वापस गया और जाके उसी जगह पे देखा वो ऊँट एज इट इज़ बैठा था। लड़के ने दोबारा से खूंटा खोलने की एक्टिंग करी, फंदे को उल्टा 2 बार घुमाया और ऊँट उठ के खड़ा हो गया और उसके साथ चल दिया। ये मानसिकता होती है, ऐसी तरह की मानसिकता में लोग बंधे रहते हैं। ऐसी ही बहुत सारी निगेटिव मानसिकताओं के साथ हम बंधे रहते हैं। हमारे ऊपर कोई बंधन हो या ना हो, लेकिन हम मान के चलते हैं कि यार हम तो किस्मत के मारे हुए हैं, किस्मत के बंधे हुए हैं, हम तो मिडिल क्लास हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हम अपनी निगेटिविटी को अपने ऊपर ओढ़ के रखते हैं, डिसेबिलिटी बना लेते हैं उनको कि हमारे अंदर ये क्षमता ही नहीं है, हम आगे सक्षम हो ही नहीं सकते, हम इस काम को कर नहीं सकते। तो मेरे दोस्त मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कई बार हम उन परिस्थितियों को ओढ़ लेते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। उन परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं और आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। जैसे वो ऊँट उस रस्सी के सहारे बैठा रह गया रात भर और अगले दिन में भी बैठा रह गया, सारे ऊँट चले गए लेकिन वो उठ के खड़ा ही नहीं हुआ। इसी तरह हम भी कई बार निगेटिव मानसिकताओं के दम पे बंधे रहते हैं। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी निगेटिव मानसिकताओं से निकल के बाहर आइए, पॉजिटिव सोचिए। आपके इर्द गिर्द बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पे काम करिए, अपने कैरियर का, अपने जीवन का निर्माण स्वयं करिए। किसी भी बिना रस्सी के बंधन में आप बंधे मत रहिए। आप खुले हुए आज़ाद परिंदे हैं, अपने परों को फैलाइए और आसमान को नाप दीजिए। बहुत ऊंचा आसमान है, बहुत स्कोप है आपके जीवन में, आगे बढ़ते रहिए। और इसी तरह की बढ़िया ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल बातें हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है आप मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह की बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सीखते रहिए, कमाते रहिए। नमस्कार।